हेलो दोस्तों, आप सभी को यूथ ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अगला चैप्टर सरल आवर्त गति सिंबॉलिक हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो सभी क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर एवं एनसीईआरटी दोनों क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जाएगा इस वीडियो में। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो आए हैं, उसे ज़रूर देखें क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसमें एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों मिलेगा। चलिए अगला पहला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंपल हार्मोनिक से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है तो वक्र होगा। जब वह सिंपल हार्मोनिक जब आरेखित जब किया जाएगा तो वो उसका वक्र जो होता है वह परवलयाकार होता है, क्योंकि जो सिंपल हार्मोनिक जो होता है इसका गति जो होता है इस तरह होता है। ये जो गति जो होता है इसको क्या कहते हैं? एक परवलय गति कहते हैं। तो इसका गति कैसा हो जाएगा? एक परवलय गति होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कण सरल आवर्त गति पूरा कर रहा है। एक कण जो है वह सरल आवर्त गति पूरा कर रहा है। महत्तम विस्थापन पर इसका त्वरण है। तो महत्तम जब विस्थापन जब होगा तो इसका जो त्वरण जो होगा वह महत्तम होगा, यानी कि उसका त्वरण क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पिंड की अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? एक पिंड मतलब होता है वस्तु, अपने मध्य स्थिति जो स्थिति जो होता है इस मध्य स्थिति से अधिकतम जो विस्थापन जो होता है तो अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? तो उसको आयाम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक साधारण लोलक के धातु का बोब लकड़ी के बोब से बदल दिया जाता है, तब इसकी समय अवधि में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका जो समय अवधि जो होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि यथावत रहेगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक सरल दोलक एक सेकंड में एफ दोलन है एवं एक उसकी प्रभावी लंबाई है जी गुरुत्वजनित त्वरण है, तो समय टी दिया गया है तो इसका व्यंजक क्या होगा? तो इसका जो व्यंजक होता है टी बराबर इसका फॉर्मूला होता है 2π√L/जी होता है। इस फॉर्मूला से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें पूछा जाएगा कि जो समय अवधि जो होता है वह किस पर निर्भर करता है? तो वह गुरुत्वीय त्वरण और लंबाई दोनों पे निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक लड़की झूले पर बैठकर झूलती है। जब लड़की खड़ी होकर झूलती है तो झूलने में लगने वाला समय क्या होगा? जब एक झूला है इस पर लड़की झूल रही है, इस पर झूल रही तो इसका जो नाभि का जो लंबाई जो हो जाएगा यहाँ से लिया जाएगा, यहाँ से और जो वो लड़की जो खड़ा हो जाती है यानी कि ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे आ जाती है तो इसका नाभि का लंबाई क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी कि यहाँ से लिया जाएगा। तो इस अवस्था में क्या होगा कि उसका जो झूलने का जो समय जो होगा वह घट जाएगा, यानी कि उसका झूला क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान्य हार्मोनिक चाल से गति कर रहे एक कण का अधिकतम त्वरण होता है तो वह अपने से होकर गुजरता है। तो वह किससे होकर गुजरेगा? जो कि त्वरण अधिकतम होगा तो वह अंतिम बिंदु से होकर गुजरेगा, तभी त्वरण क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़की झूले में खड़ी है। जब वह बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? तो ये अभी तुरंत समझाया। जब वह बैठेगा तो उसका नाभि की लंबाई क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, तो झूले का जो आवर्तकाल जो होगा वो बढ़ जाएगा, यानी कि समय अधिक लगेगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोलन करते समय लोलक के गोलक का वेग 0 होता है। तो जब दोलन जब करता है तो लोलक का वेग 0 कब होगा? कौन सा अवस्था में होगा? जब वह महत्तम बिंदु के विस्थापन पर होगा तब, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक सरल लोलक के आवर्तकाल t एवं गुरुत्वीय त्वरण g में संबंध, इसका फॉर्मूला था टी स्क्वायर समानुपाती रूट अंडर एल बटे जी होता है। यानी कि उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरल लोलक का आवर्तकाल 2 गुना हो जाता है जब इसकी लंबाई को जब इस टाइम 2 गुना तभी होगा जब इसका लंबाई कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, तो जब इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि वो परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि जब सरल लोलक का जब आयाम बढ़ाया जाता है तो उसका आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका जो फॉर्मूला जाता है टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बटे जी। तो ये किस पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है और लंबाई पर निर्भर करता है। ये द्रव्यमान बोलेगा या फिर आयाम बोलेगा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए उसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु स्थितिज ऊर्जा अधिकतम किस स्थिति में होती है, तो अधिकतम जब तभी होगा जब उसका विस्थापन क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक सरल लोलक का गोलक खोखला है एवं पानी भरा है, 2 तरह का एक सरल लोलक का गोलक जो खोखला है, एक में पानी भरा हुआ है, इसमें से एक छोटा बारीक छेद करके इसे झुला दिया जाता है, तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, तो इसका जो आवर्तकाल होगा पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, उसके बाद पुनः वह पूर्व मान पर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी सरल लोलक को किसी पहाड़ की चोटी पर लाया जाता है, पहाड़ की चोटी पर लाया जाता है तो वहाँ उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो वहाँ पर जो उसका आवर्तकाल जो होगा वह क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये कैसे बढ़ेगा, तो इसका जो सूत्र जो होता है फॉर्मूला टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बटे जी जो होता है, इसका गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, तो इसका समय क्या होगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। यहाँ पे आवर्तकाल पूछा है इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर, कि कोई भी घड़ी है तो किसी घड़ी की लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होगा, तो इसका अवधि बढ़ती है एवं घड़ी पीछे हो जाती है, घड़ी क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। तो ये भी जो क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये भी फार्मूला जो होता है टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बटे जी। ये फार्मूला याद रखने से बहुत सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। क्योंकि इसमें जो बोला जा रहा है कि किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाया जाने पर, जैसे लोलक का लंबाई क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो लोलक का लंबाई बढ़ेगा तो अवधि भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि टी और एल क्या होगा, एक दूसरे के समानुपाती होगा। तो जब लंबाई बढ़ने पर समय बढ़ेगा तो घड़ी जो होगा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है तो गुरुत्वीय त्वरण पर, किस पर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर। ये क्वेश्चन पहले भी बताएं कि ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा, न ही विस्थापन पर निर्भर करेगा। 2 ही चीज़ पर निर्भर करता है, एक गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है और एक लंबाई पर निर्भर करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, इसका जो आवर्तकाल जो होगा वह भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गति ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है, एक पटाखे का विस्फोट, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एक टॉर्च का ऑन करना, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि टॉर्च ऑन करने पर कोई अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। एक टॉर्च का ऑफ करना, ये भी नहीं होगा। एक पेंडुलम का झूलना, ये पेंडुलम का झूलना
ये क्या है, पहले स्थिति ऊर्जा में था, फिर ये क्या कहता है, जब झूलता है तो वो गतिज ऊर्जा में आ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झूले पर बैठे लड़के की गति होती है, तो झूले पर जो लड़के जो बैठे हो जाते हैं उसकी गति को आवर्ती गति कहते हैं, आवर्ती गति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो सारे करा दिए गए हैं इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और कुछ इस वीडियो में कोई भी त्रुटि लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम इसमें कुछ सुधार करने का भी कोशिश करेंगे। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा शेयर, लाइक अधिक से अधिक करें। जय हिंद।